भूमाफियाओं का खुलेआम पुलिस दे रही साथ। बलिया के रसडा में खुलेआम घूम रहे हैं भूमाफिया जयप्रकाश यादव और शशांक शेखर। 2017 से रसडा पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से भूमाफिया कर रहे हैं जमीनों पर कब्जा। ये है योगी राज, जहां पीड़ितों को न्याय सिर्फ पन्नों में मिल रहा है, नहीं लग रही भूमाफियाओं पर लगाम। देखिए पूरी रिपोर्ट। जी हां, इस समय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रसडा में खाकी को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां रसडा पुलिस पिछले 7 साल पहले से चल रहे भूमाफिया के खिलाफ शिकायत पर हाल ही में पीड़ित की एफआईआर दर्ज की जाती है। पीड़ित शहनाज निशा पत्नी इकबाल अहमद ने 2017 में अपनी बेटी की शादी में जयप्रकाश यादव उर्फ गोपाल पुत्र विजय यादव और शशांक शेखर निवासी रसडा को अपनी 6 डिसमिल जमीन 13 लाख में बेची, जिसके चलते इन दोनों भूमाफियाओं ने पीड़ित को सिर्फ 3 लाख रुपए ही दिए। कुछ दिनों बाद जब पीड़िता को पता चला कि भूमाफिया जयप्रकाश यादव और शशांक ने पीड़ित शहनाज निशा की पूरी 60 डिसमिल जमीन को धोखे से लिखवा ली है, तो पीड़िता ने इसकी शिकायत रसडा पुलिस थाने में की। लेकिन तब से पुलिस पीड़िता को धमका के भगा देती है और भूमाफिया खुलेआम घूमते रहते हैं। पीड़िता की ना तो प्रशासन ने सुनी और ना ही क्षेत्र के नेताओं ने। आखिर में दबाव पड़ने पर पुलिस ने पीड़िता की एफआईआर दर्ज की। इसके बावजूद योगी राज में रसडा पुलिस सिर्फ पन्नों में एफआईआर दर्ज करके भूमाफियाओं का खुलेआम साथ दे रही है। पीड़िता और उसका परिवार खुद से इतना टूट चुका है कि अगर उसको समय रहते न्याय नहीं मिला तो वो अपने परिवार के साथ खुद को मार देगी, क्योंकि अगर योगी राज में भूमाफियाओं पर और पुलिस की लचर व्यवस्था पर कार्रवाई नहीं हुई तो गरीबों का जीना असंभव है, क्योंकि जब आरोपी खुलेआम घूमेंगे तो न्याय सिर्फ पन्नों में ही दर्ज होगा। अब देखना यह होगा कि क्या योगी राज में रसडा पुलिस खुद की साख को बचा पाती है और भूमाफिया जयप्रकाश यादव उर्फ गोपाल और शशांक शेखर को जेल के पीछे और पीड़िता शहनाज निशा को न्याय दिलाने में सफल होती है, या फिर एक बार देश की बेटी बहू मां न्याय की आस में खुद ही अन्याय की भेंट चढ़ जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट बलिया। 6 डिसमिल लड़की के शादी रहे, 6 डिसमिल बेचनी 13 लाख में आ हमरा के 3 लाख बैंक में भेजलन जा और पैसा ना दिलन जा। आ हम रही बगीचा में उजा आ रही न तो लड़को रहे, हमहू रही। एक बार गैलन जा आ लड़का के मारे लगलन जा, तो हम कहनी काहे के मारा तरह जा, हम रोए पीटे लगनी कि काहे के मारा तरह जा मारे लगन जा, खूब रोए लगनी काहे के मारा तरह जा। मैं बगीचा वाला गरीब आदमी है, कोई हमारे सहारा नहीं है। काहे मारे लगन लोग? के मारे लगन लोग? हमर लड़का के काहे खातिर कि मत ले जो लकड़ा लकड़ी बकरे में तू आ मुंह तू के मत तो खूब रोए लगने की हम तो रोत रही बगीचा में काहे के तो तू ना बाबा। कितना पैसा दे रहे हो? 3 लाख। आ कितना जमीन लिखवाले लोग? 60 डिसमिल ले ले 60 डिसमिल। तो एकर विरोध अपना कहीं नहीं, आप कहीं गई नहीं ना अधिकारी वगैरह की कहीं? आई कब के घटना है? 2017 में हम पढ़ा लिखल ना ही, हमरा से धोखा कैले बनता। मुख्यमंत्री से हाँ मुख्यमंत्री से गुहार मनावतनी कि हमार जमीन आपस मिल। मामला ये है कि सन 2017 में हमारी एक ज़मीन थी। उस समय हमारे बहनों को शादी करना था, तो पैसे की ज़रूरत थी। तो हमारे पास जो ज़मीन था, तो उस ज़मीन में से हम लोगों ने 6 डिसमिल ज़मीन बेचने का तय किया 13 लाख रुपए में। किसको? गोपाल यादव, शशांक मिश्रा। ठीक, तो 13 लाख रुपए में तय हुआ, हमने बेच दिया। फिर उसके बाद हम लोग रह रहे थे अपना, जैसे बागीचा है वो, तो बागीचे में फल तोड़ना, लकड़ी उकड़ी लाना होना, सब ऐसे ही सब कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि ऐसे ही हम फल तोड़ रहे थे, आम तोड़ रहे थे, तो अचानक 2-4 लोग आए और मुझे मारने लगे। शशांक मिश्रा थे और फिर से गोपाल यादव और 2 लोग थे आकर के और मुझे मारने लगे और मार कर धमकी देने लगे कि तुम लोगों को यहाँ नहीं रहना है। तो हमने ऑब्जेक्शन किया कि काहे लिए, क्यों नहीं रहेंगे हम लोग, ये तो मेरा है। तो कह रहे हैं कि नहीं, ये पूरा हम लोगों का हो गया है। हम कहें आप लोगों का हो गया है, हमने तो केवल 6 डिसमिल बेचा है। तो कह रहे कि नहीं, सब हम लोगों का है, चलो आ जाओ। कितना जमीन है पूरा?
पूरा हम लोगों का जमीन 60 डिसमिल है। तो 60 डिसमिल लोग, हाँ 60 डिसमिल पूरा उस पर नाम चढ़ा लिया। जब आप लोग गए थे रजिस्ट्री करने के लिए तो आप लोग को पता नहीं था? हम लोगों से कोई कुछ सवाल भी कुछ पूछा भी नहीं कि हाँ कितने में बेच कितना में ले रहे हैं क्या, बस हम लोग का साइन सब लिए, साइन उन करके अब बस हम लोग को भेज दिए। तो अब क्या हुआ है उस मामले में? अब उतने दिन से हम लोग इधर उधर दौड़ धूप रहे थे चारों तरफ, अब जा कर के शासन प्रशासन ने हमारी मांगों को मतलब कि माना है। हम लोगों ने FIR दर्ज करवाया है और FIR दर्ज हो गया है। तो यही चाह रहे हैं कि जो हमारे साथ धोखाधड़ी हुआ है, जो सब धोखाधड़ी किए हैं, शशांक मिश्रा फिर से गोपाल यादव, ये सब एक बार धोखाधड़ी के केस में 2 महीने 3 महीने जेल में भी रहे हैं और इन पर धोखाधड़ी का बहुत सा मुकदमा है। फिर इस समय ये सब छूट गए हैं। हम सरकार से गुहार करना चाहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से भी कहना चाहते हैं कि उन सब पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जैसे उन लोगों ने हमारे साथ धोखाधड़ी किया है उन पे कार्रवाई हो और उनको जल्द से जल्द सजा मिले।